हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज का सत्संग करेंगे, जैसे कि मैं इसमें टाइटल में बता रहा हूँ कि आज थोड़ा ब्रह्मचर्य की महिमा, थोड़ा जो है यौवन सुरक्षा, युवा धन, संयम की महत्ता, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। और पंडित जी भी हैं मेरे साथ, इनका जो है सभी को दंडवत प्रणाम, इनके माता पिता को भी, आप सभी प्रभु लोगों को भी मेरा नाक रगड़ के दंडवत प्रणाम, साष्टांग प्रणाम। आप सभी को लेटकर सबका आदर सम्मान करना चाहिए, सब में प्रभु को देखना चाहिए, खुद को दास के निमित्त मानना चाहिए। और जब हम दास की भांति जो है अपना जीवन बिताएंगे, तभी हम स्वामी बनना भी सीखेंगे। हालांकि हमको दास ही रहना है सारी उम्र, जैसे बोलते हैं जीवेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जब तक हम भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में भी हमारा यही पोजीशन है। और कृष्ण आपके अंदर है, हम खुद को दास मानते हैं, आप में प्रभु को देखते हैं। और सिर्फ दास नहीं, गोपीर भक्त कमली और दास दासा दास दासानु 1000 टाइम दास दासानु दास। जैसे हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र भगवान को कह रहे हैं, हनुमान जी महाराज, कि मैं आपके दासों के दासों के दासों के दासों के कितने ही लाख करोड़, और जो आखिर में बचेगा मैं उसका भी दास हूँ। तो भगवान से, महाराज से, आचार्य से, गुरु से हमें जीवन जीने का ढंग सीखना चाहिए। उनको सुनेंगे बार बार, एटलीस्ट हम उनको फॉलो नहीं कर सकते, उनको सुनेंगे बार बार, तो रिपीटेडली सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ वैसे बन जाएगी। इसलिए सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है, ये आपकी लाइफ को डायरेक्शन देता है। और जैसे मैं बताया था, भैंसियों की राम कथा तो होती नहीं, इंसान की ही खोपड़ी होती है कि खो गई और पड़ी है ना, खो गई और पड़ी है। तो चलिए, एनी विदाउट एनी डिलेइंग हम थोड़ा अभी शुरू करते हैं प्रभु जी। तो आज हम इस भजन से शुरू करते हैं। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। सब सुख सागर रूप उजागर, सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जा, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जा, गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख दाम, ब्रज जन मन सुख दाम। मदन मोहन को रूप निखर के, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हो वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपी ग्वाल सब हिये उर्धारे, गोपी ग्वाल सब हिये उर्धारे, प्यारो गोपीनाथ वृंदावन प्यारो वृंदावन।
मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, जहाँ हो रही जय जयकार। ऐसा क्या है? ऐसा मेरा वृंदावन प्यारो वृंदावन हो, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम, प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण जुलाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। आतुर है हरि वंश पुकारो, आतुर है हरि वंश पुकारो, श्री राधा राधा नाम, श्री राधा राधा नाम। सगन कुंज यमुना तट आयो, सगन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन हो, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। युगल किशोर को लाड लडायो, युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही माए। युगल किशोर को लाड लडायो, युगल किशोर को लाड लडायो, नवल कुंज ही बाए। कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, व्यास युगल यस गाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। कुंजन की नवल कुंज ही माए, कुंज निकुंज की रजधारे, व्यास युगल यश गाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बांके बिहारी, और जय जय श्री हरिदास। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जिनकी कृपा से ये रस प्रगट्यो, जिनकी कृपा से ये रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। सप्तनिधि को ये उजियारो, हम सबको है प्राण प्यारो, हमारो गिरधल लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, और श्याम हृदय को भाए। वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। फोन कर लूँ जी।
फोन इसमें वीडियो में आ जाएगा, आप थोड़ा बाहर जाके करिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रभु जी, शुरू करते हैं। हम इसमें ये बताना चाहते हैं, आज जो ये वीडियो है, देखिए लेडी का जन्म कैसे मिलता है। भागवतम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो लेडी है, लेडी आप देखेंगे, जो आप जब मैन मर रहा है ना, आदमी मर रहा है, तो उसकी आसक्ति, क्योंकि ही इज भौतिक ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, ही इज नॉट ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म एट द मोमेंट। मटेरियल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, मेरा पहले आसक्ति रह जाएगा प्रॉपर्टी में, है ना, धन चाहिए, धन। फिर उसके बाद जो है बच्चों में एंड में मरता हुआ मेरी लेडी का क्या बनेगा। अंतिम श्वास में कहते हैं कि जो आखिरी में गति होगी वही सगति होगी। तो लास्ट में जो उसकी ब्रीथ में, लास्ट मोमेंट में जो उसका नाम रह गया लेडी का, तो उसको स्त्री का शरीर धारण करना पड़ेगा। और आपको पता है स्त्री को 9 गुना ज्यादा ताप होता है ना। जो अट्रैक्शन होगा ऑन द बेस ऑफ सेक्स इम्पल्स, वो भी 9 गुना ज्यादा होगा। जो फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी उसको जो है भार उठाना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो 9 ताप ज्यादा भोगने पड़ते हैं। और इससे भी अगर निम्न स्तर हो हमारा, भक्ति बिल्कुल नहीं, जैसे ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग, जो कि पशु भी कर रहा है ना, हम भी वही कर रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड मी, है ना। तो देखिए, जैसे मैं बताता हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज बॉडीली लेवल। आपको शराब और सेक्स में आनंद आ गया, आप अगले दिन क्यों ढूंढ रहे हैं, है ना, वो है बॉडीली लेवल, दे आत्म बुद्धि। फिर उसके ऊपर आ गया मेंटल लेवल, कि मैं थोड़ा किताबें पढ़ के ज्ञानी हो गया, पर भक्ति अभी भी मेरा शुरू नहीं हुआ, मुझको आत्मिक और असली सुख, आनंद, परमानंद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद आ गया इंटेलेक्चुअल लेवल, है ना, कि मैं थोड़ा फिट भी हूँ, वॉकिंग या योगा वगैरह कर रहा हूँ, एंड एट दी सेम एंड मैं शास्त्रों से कंसल्ट कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ज्ञान है, बट आई एम नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर प्रोसीजर्स, मैं भक्ति में नहीं कर रहा हूँ। तो प्रभु जी, इससे ऊपर क्या आया, इससे ऊपर आया स्पिरिचुअल लेवल। Spiritual level is that level which will elevate you from the other 3 levels, namely bodily level, mental level, intellectual level। तीनों लेवल से आपको ऊपर उठा देगा स्पिरिचुअल लेवल। भक्ति का लेवल, भक्ति ही शक्ति है, ज्ञान है, आनंद है ना। और भक्ति के साथ साथ पुरुषार्थ भी आवश्यक है, जिसके बारे में आज हम पुरुषार्थ के बारे में बताएंगे, ताकि जीव आत्मा परमात्मा से मिल सके। पुरुषार्थ चाहिए, ब्रह्मचर्य चाहिए। शरीर का सार वीर्य है, वीर्य की रक्षा यौवन की सुरक्षा है। भक्ति भी आपको हेल्प आउट करेगा, बट यू हैव टू समहाउ, आपको डिटर्मिनेशन भी चाहिए और प्रॉपर विल भी चाहिए, है ना। तो इस तरह है ना, जो इस तरह से हमको करना चाहिए। तो जो है भक्ति भी जरूरी है। मन, देखिए, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, एंड साउंड बॉडी लिव्स इन ए साउंड माइंड। मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मन को भी जीतना आवश्यक है, शरीर का भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। ये चीजें इंटर रिलेटेड है। मुझे थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, और मन को मेंटेन करने के लिए मुझे भक्ति पूजा भी करनी चाहिए। और शास्त्र में तो बता रहे हैं, सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर सोल। आत्मा को बचाना पड़ेगा। पर आज के लोग क्या बचा रहे हैं, अपने परिवार को, धन को, और सब तरह के दुख और कलेश उनको है। क्योंकि पहले जो आत्मा को बचाने का फर्ज है, फिर धर्म को बचाने का फर्ज है, उसको वो भूल गए हैं। और धर्म ये नहीं होता हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इट इज जस्ट योर ड्यूटी टुवर्ड्स गॉड। इट इज, रिलीजन मीन्स टू लव गॉड। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म है गॉड को लव करना, है ना। भक्ति अपनी करना, ताकि आत्मिक रूप से आप खुश रह सकें। और अगर हम, मेरे भाई खुश हैं, तभी वो दूसरे भाइयों को खुश रख सकते हैं। आइए, विदाउट एनी डिलेइंग हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, शरीर का सार वीर्य है, वीर्य की रक्षा यौवन की सुरक्षा है। तो एक आर्ष ब्रह्मचर्यम करके एक हमारा है उपन्यास है। तो इस
उपन्यास जो है ये ग्रंथ में, इस पुस्तक में क्या लिखा है, इसका 29वां नंबर श्लोक आर्ष ब्रह्मचर्यम का कहता है, सिद्धे बिंदु सुयत्नेन किम न सिद्ध्यति भूतले महिमनो यत प्रसादस्य नरो नारायणो भवेत। भावार्थ है, योगी हो या भोगी सबको संयम की आवश्यकता होगी। योगी हो या भोगी सबको संयम की आवश्यकता होगी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। यौवन का मूल है संयम सदाचार। तो महर्षि सनत सुजात ने महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष ब्रह्मचर्य के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है। क्या कहा है? नेतद भ्रम तव रामायणेन, नेतद भ्रम तव रामायणेन लभ्यम यन्माम पृच्छन् आति हृष्यतीव बुद्धो विलीने मनसि प्रचिंतया विद्या ही सा ब्रह्मचर्येण लभ्या। ये महाभारत के उद्योग पर्व के 44वें अध्याय का दूसरा श्लोक कहता है। और इसका भावार्थ क्या है, ये कौन बता रहे हैं? महर्षि सनत सुजात महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। कह रहे हैं, राजन, आपने मुझसे जो ब्रह्म विद्या के विषय में पूछा वह तवरा युक्त मानव को लभ्य नहीं है। मन प्रलीन होने पर बुद्धि में वह विद्या अभासित होती है। ब्रह्मचर्य से ही उसको प्राप्त करना संभव है। जीवन में पूर्ण सफल वही होता है, पूर्ण जीवन वही जीता है, पूर्ण परमेश्वर को वही पाता है जो संयमी है, जो संयमी है, सदाचारी है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। जिसके जीवन में संयम है, सदाचार है और यौवन सुरक्षा के नियमों का पालन है, वह विद्यार्थी जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकता है। बड़े बड़े कार्य उसके द्वारा संपन्न हो सकते हैं। ब्रह्मचर्य शरीर का सम्राट है। ब्रह्मचर्य से बुद्धि तेज और बल बढ़ता है। ब्रह्मचर्य से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। ब्रह्मचर्य जीवन दाता से मुलाकात कराने में सहायक होता है। किंतु आजकल के वातावरण में ब्रह्मचर्य का पालन करना कठिन होता जा रहा है। चारों ओर ब्रह्मचर्य का नाश करने के साधन सुलभ है। जीवन को तेजोहीन करने की सामग्रियां खुलेआम मिलती हैं। लोग अश्लील नॉवल उपन्यास पढ़ते हैं, अश्लील गीत सुनते हैं, चलचित्र देखते हैं, व्यसन करते हैं। इससे युवक के बल बुद्धि ओज तेज और आयु का शीघ्र नाश हो जाता है और वह असमय ही वृद्धत्व का शिकार हो जाता है। कुछ वर्षों पूर्व मरते हैं एक दूजे के लिए। है मेरे पागलों, क्या कह रहे हैं मेरे भक्तजनों, मेरे प्रभु लोगों? कुछ वर्ष पूर्व ये बता रहे हैं जैसे कि मरते हैं एक दूजे के लिए। इस नाम का सिनेमा देखकर कई युवक और युवकों ने आत्महत्या कर ली। हालांकि वह सिनेमा था, वास्तविकता नहीं थी। सिनेमा के नायक सचमुच में ऐसा नहीं करते, केवल अभिनय करके दिखाते हैं। फिर भी पढ़े लिखे कितने ही लोग आत्महत्या के शिकार हो गए। ये कैसी बेवकूफ़ी है। अश्लील उपन्यास, सिनेमा, गीत आदि मन को मलिन कर देते हैं। इसके फलस्वरूप तन भी कमजोर हो जाता है। कमजोर और दुर्बल तन मन महान कार्य कैसे कर सकेंगे? इसीलिए कहते हैं मेरे युवानों, मेरे भारत के नौजवानों, जागिए अतः सावधान। खाली पेट चाय कॉफी पीने से वीर्य पतला होता है, स्नायु दुर्बल होते हैं एवं बुद्धि शक्ति कमजोर होती है। अतः इससे भी बचना चाहिए। शराब तंबाकू आदि व्यसन भी जीवन शक्ति को कमजोर करके इंसान को रोगी बना देते हैं। जो व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता रहता है उसका भी ओज तेज नष्ट हो जाता है। हम लोग जब नीचे के केंद्रों में अथवा विकारों में जीते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं अथवा कोई हल्के काम करते हैं, तो उस वक्त पता नहीं चलता, सब सुखद लगता है, किंतु उसका परिणाम बड़ा दुखद होता है। हल्के काम धंधे से, हल्के वातावरण से, हल्का साहित्य पढ़ने से, हल्के सिनेमा देखने से, हल्के खान पान से आदमी का पतन हो जाता है, ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। तो अच्छे कार्यों से, अच्छा साहित्य पढ़ने से, अच्छे विचार से, अच्छा एवं सात्विक खान पान से आदमी का उत्थान भी तो हो सकता है। हरि बोल।
प्रातः सूर्योदय पूर्व उठने से, प्रतिदिन 10-12 सूर्य नमस्कार व प्राणायाम करने से, प्रातःकाल की शुद्ध हवा लेने से, आसन करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। चाय कॉफी की जगह ऋतु के अनुकूल फलों को सेवन करना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य लाभ भी देता है, शरीर को पुष्ट भी करता है। सात्विक एवं अल्पाहार भी ब्रह्मचर्य की रक्षा में सहायक है। कम खाने का मतलब ये नहीं कि तुम 200 ग्राम खाते हो, तो 150 ग्राम खाओ, नहीं। यदि तुम 1 किलो पचा सकते हो और विकार उत्पन्न नहीं होता तो 990 ग्राम खाओ, किंतु तुम पचा सकते हो तो 200 ग्राम, तो 210 ग्राम मत खाओ। इससे ब्रह्मचर्य की रक्षा में सहायता मिलती है, और ब्रह्मचर्य की रक्षा होने से व्यक्ति में सामर्थ्य एवं सब सद्गुण सहज ही विकसित होते हैं। जहाँ चाहा वहाँ रहा। हर महान कार्य कठिन है और हल्का कार्य सरल। जहाँ मन की गहरी चाह होती है आदमी वहीं पहुंच जाता है। अच्छे कर्म अच्छा संग करने से हमारे अंदर अच्छे विचार पैदा होते हैं, हमारे जीवन की अच्छी यात्रा होती है, और बुरे कर्म बुरा संग करने से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं एवं जीवन अधोगति की ओर चला जाता है। हर महान कार्य कठिन है और हल्का कार्य सरल। उत्थान कठिन है और पतन सरल। पहाड़ी पर चढ़ने में परिश्रम होता है पर उतरने में परिश्रम नहीं होता। पतन के समय जरा भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, लेकिन परिणाम दुखद होता है। परिणाम क्या होता है? सर्वनाश। उत्थान के समय आराम नहीं होता और परिश्रम लगता है, लेकिन परिणाम सुखद होता है। कोई कहे कि इस जमाने में बचना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन कठिन है ऐसा समझकर अपनी शक्ति को नष्ट कर देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? गई सो गई राख रही को। मन का स्वभाव है नीचे के केंद्रों में जाना। आदमी विकारों में गिर जाता है, फिर भी यदि उसमें प्रबल पुरुषार्थ हो तो वह ऊपर उठ सकता है। इस जमाने में भी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संयम किया है और संयम से बलवान हुए हैं। पुरुषार्थ से सब संभव है, लेकिन कठिन है ऐसा करके कठिनता को मानसिक सहमति दे देते हैं, तो हमारे जीवन में कोई प्रगति नहीं होती है। हरि बोल। ध्रुव ने यदि सोचा होता कि प्रभु प्राप्ति कठिन है तो ध्रुव को प्रभु नहीं मिलते। प्रहलाद ने यदि सोचा होता कि भगवत दर्शन कठिन है तो उसके लिए भगवत प्राप्ति कठिन हो जाती। हम किसी कार्य को जितना कठिन है ऐसा समझते हैं, वह कार्य उतना ही कठिन हो जाता है। लेकिन हम कठिन को कठिन न समझकर पुरुषार्थ करते हैं तो सफल भी हो सकते हैं। प्रयत्नशील आदमी 1000 बार असफल होने पर भी अपना प्रयत्न चालू रखता है तो भगवान उसको अवश्य मदद करते हैं। क्या बोलते हैं? हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। नष्ट भ्रष्ट निस्तेज जीवन की कगार पर पहुंच गए कई युवक युवतियों को किन्हीं पुण्य आत्मा साधकों द्वारा आश्रम से कैसी पुस्तकें प्रदान करनी चाहिए? भागवतम की, गीता की, जिसमें यौवन सुरक्षा दी गई हो, पुरुषार्थ परम देव जैसी पुस्तकें, योग यात्रा जैसी, युवा धन की सुरक्षा, ब्रह्मचर्य का पालन, संयम सदाचार की पुस्तकें पढ़ने को देनी चाहिए। और उन्हें ये पढ़ने को मिल जाए तो उनका जीवन बदल जाएगा। जैसे गीता जीने की राह सिखा रही है, वो भगवान का गीत है। तो ऐसे कई युवक युवतियां जब इसे पढ़ते हैं तो उनका जीवन चेंज हो जाता है। हमें भी इसमें भागीदार बनना चाहिए। गीता, भागवतम और ऐसी पुस्तकों को आगे करना चाहिए, और खुद जाग गए हैं तो ऐसे प्रवचन करके सेवा करनी चाहिए, समाज को जगाना चाहिए। तो एक युवक या युवती की जिंदगी चमकी तो पूरा परिवार और पड़ोस भी लाभान्वित होगा। ये छोटा सा दिखने वाला काम आप अपने में एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है। ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, 5 बार पढ़नी चाहिए, जो लाइफ में रिपीटेडली करेंगे ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल बिकम लाइक दैट। हे विद्यार्थी, ईश्वर की असीम शक्ति तेरे साथ जुड़ी है। मैं सभी स्टूडेंट्स, डिसाइपल और शिष्यों को बता रहा हूँ, हे विद्यार्थी, ईश्वर की असीम शक्ति तेरे साथ जुड़ी है।
तू कभी अपने को अकेला मत समझना, तेरे दिल में दिलबर और गुरु का ज्ञान दोनों समर्थ है, दोनों साथ है। परमात्म तत्व और गुरु तत्व की चेतना, इन दोनों का सहयोग लेते हुए विकारों एवं नकारात्मक चिंतन को कुचलते हुए स्नेह और साहस से आगे बढ़ते जाना। जो महान बनने वाले पवित्र विद्यार्थी हैं वह कभी नकारात्मक फरियादात्मक चिंतन नहीं करते। जो महान बनना चाहते हैं वे कभी दुष्चरित्रवान व्यक्तियों का अनुकरण नहीं करते। जो महान बनना चाहते हैं वे कभी हल्के कार्यों में लिप्त नहीं होते। ऐसे मुट्ठी भर संकल्प वाले व्यक्तियों का ही तो इतिहास गुणगान करता है। हे विद्यार्थी, तू दृढ़ संकल्प कर कि 1 सप्ताह के लिए व्यर्थ का इधर उधर समय नहीं गवाऊंगा। अगर युवक है तो संकल्प करे कि किसी भी युवती की तरफ विकारी भाव से निगाह नहीं उठाऊंगा। अगर युवती है तो संकल्प करे कि किसी भी युवक की तरफ विकारी भाव से निगाह नहीं उठाऊंगी। अगर देखना ही पड़े या बात करनी ही पड़े तो संयम को, पवित्रता को, गुरु को या भगवान को सर्वत्र उपस्थित समझकर फिर बात करो। हे विद्यार्थी, तेरे जीवन के इस ओज को तू अभी से सुरक्षित कर दे। हे वत्स, जैसे बीज में वृक्ष छुपा और चकमक में आग। क्या? जैसे बीज में वृक्ष छुपा और चकमक में आग, तेरा प्रभु तुझ में है, जाग सके तो जाग। हरि बोल। जो विद्यार्थी प्रतिदिन भगवान का ध्यान करता है उसकी बुद्धि जरूर तेजस्वी होती है। जो विद्यार्थी प्रतिदिन मौन रहने का अभ्यास करता है उसका मनोबल बढ़ता है। जो विद्यार्थी आहार विहार का ध्यान रखता है उसका तन तंदुरुस्त रहता है। जो विद्यार्थी माता पिता और गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वह विद्यार्थी आगे चलकर एक श्रेष्ठ मनुष्य, एक श्रेष्ठ नागरिक और श्रेष्ठ साधक होकर अपने साध्य को भी पा लेता है। हरि बोल। आयुर्वेद के निष्णांत वेद शिरोमणि धन्वंतरी महाराज के शिष्यों ने उनसे पूछा, क्या पूछा? हे गुरुदेव, आपकी शिक्षा, आपके उपदेश एवं आपके दिव्य गुणों को हम अपने जीवन में आसानी से कैसे उतारें? इसका कोई सरल सचोट एवं सुगम उपाय बताने की कृपा करें। तो धन्वंतरी महाराज बोले, हे मेरे प्यारे शिष्यों, सारी विद्याओं, सारी योग्यताओं एवं सारे सद्गुणों को प्रगटाने वाला, सींचने वाला और बढ़ाने वाला गुण है ब्रह्मचर्य। तुम ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा जितनी समझोगे, तुम ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा जितनी समझोगे, तुम जितना सदाचारी और दिखाव रहित सेवा भावी जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प करोगे उतनी ही तुम्हारी आत्म शक्ति विकसित होगी। ब्रह्मचर्य व्रत वह रतन है, वह अमृत की खान है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिला देती है। यदि तुम यौवन सुरक्षा के नियमों को समझकर उसका पालन करोगे तो तुम आयुर्वेद में तो सफल होगे ही, आत्मा परमात्मा को पाने में भी सफल हो जाओगे। हे मेरे विद्यार्थियों, तुम भी हल्के विद्यार्थियों का अनुकरण मत करना, वरना तुम तो संयमी सदाचारी पुण्य आत्माओं के जीवन का अनुकरण करना। उनके जीवन में कितनी विघ्न बाधाएं आई फिर भी वह लगे रहे। मीरा के जीवन में कितनी विघ्न बाधाएं आई फिर भी मीरा लगी रही। ध्रुपलाद के जीवन में कितने प्रलोभन और बाधाएं आई फिर भी वह लगे रहे। तुम भी उन्हीं का अनुकरण करना। हजार हजार विघ्न बाधाएं आ जाएं फिर भी जो संयम का, सदाचार का, सेवा का, ध्यान का, भगवान की भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ता वह जीते जी मुक्त आत्मा, महान आत्मा, परमात्मा के ज्ञान से संपन्न सिद्ध आत्मा जरूर हो जाता है और अपने कुल खानदान का भी कल्याण कर लेता है। तुम ऐसे कुल दीपक बनना। हरि ओम 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 ओम, बल हिम्मत ओम ओम। या ये वाला मंत्र भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग का महामंत्र है। तो दृढ़ संकल्प शक्ति का विकास, पवित्र आत्म शक्ति का विकास होता है। बाहर का जीवन भले सीधा साधा हो, लेकिन जिसने यौवन काल में अपने यौवन की सुरक्षा की है वह चाहे जो भी संकल्प करे और उसमें लगा रहे तो देर सबेर वह समता के सिंहासन पर पहुंच जाता है
और अपने परमात्म प्राप्ति रूप लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। वह चाहे तो अविनाशी पद को पाकर मुक्त भी हो सकता है। फिर तो जिस पर उसकी नजर पड़े वह भी धर्मात्मा होकर अपने कुल का उद्धार कर सकता है। इतना वह महान हो सकता है। नेपोलियन, सीजर और सिकंदर से भी तुम 1000 गुना आगे जा सकते हो। ऐसा आत्मा परमात्मा का बल तुम में छुपा हुआ है वत्स। धन्वंतरी महाराज ने अपने शिष्यों से कहा, हे वत्सों, तुमको जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होना हो तो उसके 2 सूत्र हैं। कौन कौन से? यौवन सुरक्षा और सदाचार। ये ऐसे 2 हथियार हैं जो हर क्षेत्र में विजय दिलवा देंगे। अगर इन दोनों चीजों से गिरे तो फिर चाहे तुम्हारे पास कितनी भी संपत्ति हो, जितने भी प्रमाण पत्र हो, फिर भी एक मजदूर की नाई जीवन की गाड़ी घसीटते घसीटते मर जाओगे। अतः आज तक जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। आज के बाद दृढ़ संकल्प करो कि कैसी किताबें पढ़ोगे? गीता, भागवतम, यौवन सुरक्षा जैसी, पुरुषार्थ परमदेव जैसी, यौवन बल के ऊपर, ब्रह्मचर्य के ऊपर, है ना। पुस्तक के 2 पृष्ठ रोज पढ़ेंगे। एटलीस्ट यू कैन रीड 2 पेजेस। फिर देखो तुम्हारा जीवन कितना महान हो जाता है। जैसे पक्षी 2 पंखों से उड़ान भरता है, मनुष्य 2 पैरों से चलता है, वैसे ही तुम भी संयम और सदाचार इन 2 पंखों से उड़ान भरकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाओगे। हरि बोल। श्रील प्रपाद की जय। जय गुरुदेव। स्वप्न में भी यदि बुरे विचार आ जाएं तो या तो हरिओम बोलो। वैसे तो मैं यही कंसल्ट करूंगा। बड़े बड़े मंत्र हैं, हरे कृष्ण महामंत्र ही जपो, क्योंकि खुद भगवान आते हैं, ज्यादा दूर नहीं। जस्ट 537 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा कृष्ण खुद आ रहे हैं हमको ये महामंत्र देने कि बेटे कलयुग में कैसे भक्ति करनी मैं बताऊंगा। फिर भी हम मलिन हैं, है ना, मन मलिन है, हम पतन की ओर जा रहे। हालांकि प्रभु हमें बता गए, हम ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट आप स्टार्ट तो कीजिए। पहली पौड़ी चढ़ेंगे तभी दूसरी पर कदम रखेंगे, फिर दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चढ़ते जाएंगे। उसके बाद तो आपको नाम खुद ही खींचता जाएगा जब आपको स्वाद और रस और टेस्ट लग जाएगा। तो स्वप्न में भी यदि बुरे विचार आ जाएं तो महामंत्र की गदा चलाओ, महामंत्र की गदा मारकर उन्हें भगा दो देना। आचार्यों का नाम याद कर सकते, भक्तों का नाम याद कर सकते, उन्हीं का अभी तक बोलबाला है, हर जगह उनकी जय जय हो रही। वो तो खड़े हैं कि मुझे कब बुलाए, वो फटाफट आपके कार्य कर देंगे। तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मेरे साथ परमेश्वर है, मेरे साथ गुरुदेव की कृपा है। ऐसा विचार करोगे तो बड़ी मदद मिलेगी। गुरु का सानिध्य एवं मार्गदर्शन पाकर विषय विकारों से, विघ्न बाधाओं से छुटकारा पा सकते हो। शाबाश वीर, शाबाश मेरे भारत के नौजवानों, शाबाश वीर, शाबाश। उठो, हिम्मत करो, हताशा निराशा को परे फेंको। असंभव कुछ नहीं, सब संभव है। वह कौन सा उकदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर ना करे। परमात्मा तुम्हारे साथ है, परमात्मा की शक्ति तुम्हारे साथ है, सदगुरु की कृपा तुम्हारे साथ है। फिर किस बात का भय, कैसी निराशा, कैसी हताशा, कैसी मुश्किल। मुश्किल को मुश्किल हो जाए ऐसा खजाना तुम्हारे पास है। संयम और सदाचार, ये 2 सूत्र अपना लो बस। हरि बोल। अब आपको थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का अर्थ हम बताते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सभी इंद्रियों पर काबू पाना। ब्रह्मचर्य में 2 बातें होती हैं। पहला क्या होता है? देह उत्तम होना। दूसरा, इंद्रियों और मन पर अपना नियंत्रण होना। ब्रह्मचर्य में मूल बात यह है कि मन और इंद्रियों को उचित दिशा में ले जाना है। ब्रह्मचर्य बड़ा गुण है, वह ऐसा गुण है जिससे मनुष्य को नित्य मदद मिलती है और जीवन के सब प्रकार के खतरों से सहायता मिलती है। ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक जीवन का आधार है। आज तो आध्यात्मिक जीवन गिर गया है, उसकी स्थापना करनी है। उसमें ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा विचार है। अगर ठीक ढंग से सोचे तो गृहस्थ आश्रम भी ब्रह्मचर्य के लिए ही है।
शास्त्रकारों के बताने के अनुसार ही अगर वर्तन किया जाए तो गृहस्थ आश्रम भी ब्रह्मचर्य की साधना का एक प्रकार हो जाता है। पृथ्वी को पाप का भार होता है, संख्या का नहीं। संतान पाप से बढ़ सकती है, पुण्य से भी बढ़ सकती है। संतान पाप से घट सकती है, पुण्य से भी घट सकती है। पुण्य मार्ग से संतान बढ़ेगी या संतान घटेगी तो नुकसान नहीं होगा। पाप मार्ग से संतान बढ़ेगी तो पृथ्वी को भार होगा, और पाप मार्ग से संतान घटेगी तो नुकसान होगा। ये संतान निरोध के कृत्रिम उपायों के अवलंबन से सिर्फ संतान ही नहीं रुकेगी, बुद्धिमत्ता भी रुकेगी। ये जो सृजन शक्ति यानी कि क्रिएटिव एनर्जी है, जिसको हम वीर्य कहते हैं, मनुष्य उस निर्माण शक्ति का दुरुपयोग करता है। उस शक्ति का दूसरी तरफ जो उपयोग हो सकता था उसे विषय उपभोग में लगा दिया, विषय वासना में गिर गया। विषय वासना पर जो अंकुश रहता था वह नहीं रहा। संतान उत्पन्न न हो ऐसी व्यवस्था करके पति पत्नी विषय वासना में व्यस्त रहेंगे तो उनके दिमाग का कोई संतुलन नहीं रहेगा। ऐसी हालत में देश तेजोहीन बनेगा, ज्ञान तंतु भी क्षीण होंगे, प्रभा भी कम होगी, तेजस्विता भी कम होगी। आज मानव समाज में सेक्स का उधम मचाया जा रहा है। मुझे इसमें युद्ध से भी ज्यादा भय मालूम होता है। अहिंसा को हिंसा का जितना भय है उससे ज्यादा काम वासना का है। कमजोरों की जो संतानें पैदा होती हैं वह भी निर्वीर्य या निकम्मी होती हैं। कमजोरों की जो संतानें पैदा होती हैं वह भी निर्वीर्य या निकम्मी पैदा होती हैं। जानवरों में भी ये देखा गया है, जैसे शेर के बच्चे कम होते हैं बकरी के ज्यादा, और इसलिए मजबूत जानवरों में विषय वासना कम होती है, कमजोरों में ज्यादा। इसलिए ऐसा वातावरण निर्माण किया जाए जो संयम के अनुकूल हो। समाज में पुरुषार्थ बढ़ाएं, साहित्य सुधारें और गंदे साहित्य गंदे सिनेमा रोकें। और अब ब्रह्मचर्य का रहस्य बताएंगे। एक बार ऋषि दयानंद ने किसी से पूछा, आपको कामदेव सताता है या नहीं? तो ऋषि दयानंद क्या बताते हैं, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ वह आता है, परंतु उसे मेरे मकान के बाहर ही खड़े रहना पड़ता है क्योंकि वह मुझे खाली ही नहीं पाता। ऋषि दयानंद कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें सामान्य बातों के लिए फुर्सत ही नहीं थी। यही उनके ब्रह्मचर्य का रहस्य है। हे युवानों, अपने जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न गवाओ। स्वयं को किसी न किसी दिव्य सत प्रवृत्ति में संलग्न रखो। व्यस्त रहने की आदत डालो। खाली दिमाग शैतान का घर। निठल्ले व्यक्ति को ही विकार आदि अधिक सताते हैं। कौन? निकम्मा निठल्ला खाली व्यक्ति को ही विकार अधिक सताते हैं। आप अपने विचारों को पवित्र, सात्विक व उच्च बनाओ। विचारों की उच्चता बढ़ाकर आप अपनी आंतरिक दशा को परिवर्तित कर सकते हो, है ना? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? आप में ही है सब कुछ। मन के जीते जीत, मन के हारे हार, है ना? आप अपना निर्माण खुद कर सकते हैं। भगवान ने इंसान को शक्ति दी है। आपके अंदर भगवान स्वयं बैठे हैं, आप उनका अंश है, उसको पहचानिए। जैसे बाबा फरीद कह रहे हैं, जंगल जंगल क्या भटकता है, वो तो तेरे अंदर ही बैठा है ना? तो उच्च व सात्विक विचारों के रहते हुए राजसिक व हल्के विचारों व कर्मों की दाल नहीं गलेगी। सात्विक व पवित्र विचार ही ब्रह्मचर्य का आधार है ना? ये सात्विक मोड ऑफ गुडनेस की चीजें, और पवित्र, है ना, एकदम निर्मल विचार, अच्छा सोचने का, अच्छा खाने का, सब कुछ सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग रखने का, है ना? तो यही ब्रह्मचर्य का, एब्स्टिनेंस का बेसिस है, ब्रह्मचर्य का आधार है। तो अब हम विवाहित युवक युवतियों के लिए कुछ बातें बताएंगे। क्या बताएंगे? प्रत्येक नव विवाहित युवक युवती को डॉक्टर कोवन की निमन पंक्तियां अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। डॉक्टर कोवन क्या कहते हैं? ये है अंग्रेजों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर कोवन। ये बड़ी अच्छी बात बताते हैं, ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नई शादी करके पुरुष तथा स्त्री विषय भोग की दलदल में जा धंसते हैं।
विवाह के प्रारंभ के दिन तो मानो व्यभिचार के दिन होते हैं। उन दिनों ऐसा जान पड़ता है जैसे विवाह जैसी उच्च तथा पवित्र व्यवस्था भी मनुष्य को पशु बनाने के लिए ही गढ़ी गई हो। एवं नव विवाहित दंपत्ति, क्या तुम समझते हो कि ये उचित है? क्या विवाह के पर्दे में छिपे इस व्यभिचार से तुम्हें शांति, बल तथा स्थायी संतोष मिल सकते हैं? क्या इस व्यभिचार के लिए छुट्टी पाकर तुम में प्रेम का पवित्र भाव बना रह सकता है? देखो, अपने को धोखा मत दो। विषय वासना में इस प्रकार पड़ जाने से तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों गिरते हैं। तो जिसको हम प्रेम समझ रहे हैं वो तो विषय वासना है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जैसे है ना, जो आध्यात्मिक जगत, वहां पर प्योर लव है। जो मटेरियल वर्ल्ड में उसका जो उल्टा छाया जो पिक्चर बनता है वो है लस्ट के रूप में, है ना। बोलते छाया से भुवनानी विभर्ती दुर्गा, दुर्गा माता, जिसको कि किशन बहन और बेटी माने है ना। तो जो है उनको बहन और बेटी माने हैं। तो इसलिए जो है वो एक छाया है, सिर्फ छाया, इट्स शैडो। जो कि जैसे एक पेड़ होता है। एक मिनट, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, मैं प्रभु जी को कहता हूँ वो थोड़ा फोन पे बाहर बात कर ले। प्रभु जी थोड़ा बाहर जाके बात कर लो, इस पे ना यहाँ तक आवाज आ रही है, वो डिस्टरबेंस हो रही है। हरि बोल। तो हम बता रहे थे प्रभु जी, ये शैडो आती है मटेरियल वर्ल्ड से, जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की मटेरियल वर्ल्ड पे पड़ती है। जैसे कि आप गीता में पढ़ेंगे, वो पेड़ है ना, क्या बताते हैं उसे, एक बार पंडित जी मेरी मदद करो, क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम वृक्षम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। हरि बोल। ऊर्ध्वमूलम शाखा अश्वत्थम, ऊर्ध्वमूलम जी, ऊर्ध्वमूलम ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम वृक्षम अश्वत्थम, ऊर्ध्वमूलम आधा शाखम विश्व अस्थम प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेद। हरि बोल। बहुत बढ़िया जी। वो 15वें अध्याय का पहला श्लोक। तो उसमें देखिए जो पेड़ है, जो बता रहे हैं अश्वत्थ का वृक्ष, उसका जो आदि, आप आदि क्या बोल रहे हैं, मतलब उसकी जो शाखा है वो आपको समुद्र में दिखेगी कि वो तो नीचे है, और जो जड़ें हैं वो ऊपर दिखाई देंगी। हालांकि पृथ्वी पर जब वो पेड़ खड़ा है उसकी जड़ें तो नीचे थी और शाखा ऊपर थी। इसी तरह स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप देख रहे हैं प्योर लव, यानी राधा कृष्ण गोपियों का प्योर लव, उसमें कोई काम भावना, काम इच्छा नहीं है ना। और इधर जो वो पड़ता है उल्टा छाया, और इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है। हम अपने खुद के कर्म करके आए, वो हमें भोगने पड़ते हैं, दोष भगवान को देते हैं। जैसा मैं अभी जन्म में जो कर्म करूंगा वो मेरा प्रारब्ध बनेगा, जो कि अगले जन्म में मेरे को भोगना पड़ेगा, है ना। डेस्टिनी जिसे बोलते हैं, किस्मत, वो प्रारब्ध हम पिछले जन्म से बना के आते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं कि हमें फिर भी ये भोगने के लिए सुविधा प्रदान किए। भगवान की शरण में जाएंगे, भक्ति भी प्रदान करते, बुद्धि देते हैं कि मेरे धाम तक कैसे आना है ना। ज्ञान बख्शते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो कान्हा जी तो आपके डोर पर खड़े हैं, है ना। अनलेस एंड अनटिल आई गो एंड ओपन द डोर, हाउ कान्हा जी विल कम इनसाइड। इंग्लिश में कोट है ना मेरे भाइयों, कौन सा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप अपनी खुद मदद करें, भगवान तो आपकी मदद को आतुर बैठे हैं, आपको बुद्धि भी दे रहे हैं। भगवान जैसा साधु दयालु कौन हो सकता है, कान्हा जी जैसा कोई नहीं। हरि बोल। तो यहाँ हम बता रहे थे, ये जैसे ही विवाह होता है, विवाह के प्रारंभ के दिन में तो मानो व्यभिचार के दिन होते हैं। उन दिनों ऐसा जान पड़ता है जैसे विवाह जैसी उच्च तथा पवित्र व्यवस्था भी मनुष्य को पशु बनाने के लिए ही गढ़ी गई हो। ये नवविवाहित दंपत्ति, क्या तुम समझते हो कि ये उचित है? क्या विवाह के पर्दे में छिपे इस व्यभिचार से तुम्हें शांति, बल तथा स्थायी संतोष मिल सकते हैं? क्या इस व्यभिचार के लिए छुट्टी पाकर तुम में प्रेम का पवित्र भाव बना रह सकता है? देखो, अपने को धोखा मत दो। विषय वासना में इस प्रकार पड़ जाने से तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों गिरते हैं। और प्रेम तो ये बात गांठ बांध लो, उन लोगों में हो ही नहीं सकता जो संयमहीन जीवन व्यतीत करते हैं। नई शादी के बाद लोग विषय में बह जाते हैं।
परंतु इस अंधेपन में पति पत्नी का भविष्य, उनका आनंद, बल, प्रेम खतरे में पड़ जाता है। संयमहीन जीवन से कभी प्रेम नहीं उपजता। संयम को तोड़ने पर सदा घृणा उत्पन्न होती है, और ज्यों ज्यों जीवन में संयमहीनता बढ़ती जाती है, त्यों तो पति पत्नी का हृदय एक दूसरे से दूर होने लगता है। प्रत्येक पुरुष तथा स्त्री को ये बात समझ लेनी चाहिए कि विवाहित होकर विषय वासना का शिकार बन जाना शरीर, मन तथा आत्मा के लिए वैसा ही घातक है जैसे व्यभिचार। यदि पति अपनी इच्छा को अथवा कल्पित इच्छा को पूर्ण करना अपना वैवाहिक अधिकार समझता है और स्त्री केवल पति से डरकर उसकी इच्छा को पूर्ण करती है, तो परिणाम वैसा ही घातक होगा जैसे हस्त मैथुन का। हरि बोल। अभी हम थोड़ा सा बताएंगे भारतीय मनोविज्ञान कितना यथार्थ है, जानना चाहेंगे? जी हम जरूर बताएंगे। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सिगमंड फ्रायड स्वयं कई शारीरिक और मानसिक रोगों से ग्रस्त था। कोकीन नाम की नशीली दवा का ये वह व्यसनी भी था। कोकेन लिया करता था वो। इस व्यसन के प्रभाव में आकर उसने जो कुछ लिख दिया उसे पाश्चात्य जगत ने स्वीकार कर लिया, और इसके फलस्वरूप आज तक वह शारीरिक और मानसिक रोगियों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। अब पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने फ्रायड की गलती को स्वीकार किया है, और एडलर एवं कार्ल गुस्ताव जुंग जैसे प्रखर मनोवैज्ञानिकों ने फ्रायड की कड़ी आलोचना की है। फिर भी इस देश के मनोचिकित्सक और सेक्सोलॉजिस्ट कई बार हमारे युवा वर्ग को फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित उपदेश देकर गुमराह कर रहे हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ब्रह्मचर्य को वैज्ञानिक समर्थन प्राप्त नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। ये केवल हमारे शास्त्रों के द्वारा ही प्रमाणित है, पर ऐसी बात नहीं है। वास्तव में या तो लोगों को गुमराह करने वाले लोग फ्रायड के अंधे अनुयायी हैं, यानी कि ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, या तो वह इस देश में भी पाश्चात्य देशों की नई पागलों की और यौन रोगियों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, जिससे उनको पर्याप्त मरीज मिलते रहें और उनका धंधा चलता रहे। आज के बड़े बड़े डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक भारत के ऋषि मुनियों के ब्रह्मचर्य विषयक विचारधारा का, उनकी खोज का समर्थन करते हैं। डॉक्टर ई पेरियर का कहना है, ये एक अत्यंत झूठा विचार है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य से हानि होती है। नवयुवकों के शरीर, चरित्र और बुद्धि का रक्षक पूर्ण ब्रह्मचर्य ही है। ब्रिटिश सम्राट के चिकित्सक सर जेम्स पेजन लिखते हैं, ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचती। अपने को नियंत्रण में रखना सबसे अच्छी बात है। आजकल के मनोचिकित्सक और यौन विज्ञान के ज्ञाता जो समाज को अनैतिकता और मुक्त सहचर्य यानी कि फ्री सेक्स और अनियंत्रित विकारी सुख भोगने का उपदेश देते हैं, और उनको डॉक्टर निकोलस की बात अवश्य समझनी चाहिए। सॉरी हम थोड़े गंभीर थे, माता जी को भी प्रणाम करते हैं, नाक रगड़ के बैठे हैं, इधर आके बैठे हैं, ये भी सत्संग में बैठे हैं जी। ये अभी वीडियो चल रही है, थोड़ा सा 10-15 मिनट रुक जाइए। तो डॉक्टर निकोलस क्या कहते हैं जी, सुनिए। ये कहते हैं, वीर्य को पानी की भांति बहाने वाला आजकल के अविवेकी युवकों को शरीर को भयंकर रोग इस प्रकार घेर लेते हैं कि डॉक्टर की शरण में जाने पर भी उनका उद्धार नहीं होता, और अंत में बड़ी कठिन रोमांचकारी विपत्तियों का सामना करने के बाद असमय ही उन अभागों का महाविनाश हो जाता है। देख रहे हैं माता जी कितना भयंकर है आजकल के युवक युवतियां क्या कर रहे हैं। तो वीर्य रक्षा से कितने लाभ होते हैं ये बताते हुए डॉक्टर मॉलविल कीथ यानी कि एमडी कहते हैं, वीर्य तुम्हारी हड्डियों का सार, मस्तिष्क का भोजन। वीर्य तुम्हारी हड्डियों का सार, मस्तिष्क का भोजन, जोड़ों का तेल और श्वास का माधुर्य है। यदि तुम मनुष्य हो तो उसका एक बिंदु भी नष्ट मत करो, जब तक कि तुम पूरे 30 वर्ष के ना हो जाओ, और तभी भी केवल संतान उत्पन्न करने के लिए। उस समय स्वर्ग के प्राणधारियों में से कोई दिव्य आत्मा तुम्हारे घर में आकर जन्म लेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों वर्ष पहले वीर्य, रक्षा और संयम से दिव्य आत्मा को अवतरित करने की बात बताई है, लेकिन पाश्चात्य बुद्धिजीवियों से प्रभावित हमारे देश के शिक्षित लोग उन महापुरुषों के वचन को मानते नहीं थे। अब पाश्चात्य चिकित्सकों की बात मानकर भी यदि वह संयम के रास्ते चल पड़ेंगे तो हमें प्रसन्नता होगी। हिंदू धर्मशास्त्रों के उपदेशों को विधर्मी एवं नास्तिक लोग स्वीकार ना करें, ये संभव है, पर अब जबकि उन्हीं बातों को विज्ञानी मान रहे हैं और अपनी भाषा से ब्रह्मचर्य की आवश्यकता बता रहे हैं, वैज्ञानिक स्वीकृति मिल रही है और अपनी भाषा से ब्रह्मचर्य की आवश्यकता बता रहे हैं, वैज्ञानिक स्वीकृति मिल रही है, तब उसका स्वीकार सबको करना ही पड़ेगा और सीधे नहीं तो अनसीधे ढंग से भी उनको भारतीय संस्कृति की शरण में जाना या आना ही पड़ेगा। इसी में उनका कल्याण निहित है। ब्रह्मचर्य से कितने लाभ होते हैं ये बताते हैं डॉक्टर मोंटेगाजा। कहते हैं, आप देख रहे हैं प्रभु जी, आप देख रहे हैं, ये बाहर के डॉक्टर बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे, पाश्चात्य जगत के डॉक्टर। ये हमने ऋषि मुनियों का तो बताया, अब आपके बाहर के डॉक्टरों का बता रहे हैं। जैसे वो सिगमंड फ्राइड भटका हुआ था, खुद को कोकीन का शिकारी था, उसके कारण फॉरेन कंट्रीज के जो पाश्चात्य देश के लोग इतने बिगड़ गए नशीली दवाइयों में। उसके बाद हमने आपको बताया कि कितना अच्छा जैसे कि एक मनोचिकित्सक बताते हैं डॉक्टर निकोलस, वो कितना अच्छा बता रहे हैं भारत की संस्कृति के ब्रह्मचर्य के बारे में। और फिर तुम्हें बताया कि मॉलविल कीथ बताते हैं कि वीर्य तुम्हारी हड्डियों का सार, मस्तिष्क का भोजन, जोड़ों का तेल और श्वास का माधुर्य है ना। और फिर ये अब डॉक्टर मोंटेगाजा क्या कहते हैं, ये कहते हैं सभी मनुष्य विशेषकर नव युवक ब्रह्मचर्य के लाभों का तत्काल अनुभव कर सकते हैं। स्मृति की स्थिरता और धारण एवं ग्रहण शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि शक्ति तीव्र हो जाती है, इच्छा शक्ति बलवती हो जाती है, सच्चरित्र से सभी अंगों में एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि विलासी लोग जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य से हमारी परिस्थितियां एक विशेष आनंददायक रंग में रंगी हुई प्रतीत होती है। इन माता जी को भी प्रणाम है, पहले भी किए थे, अब भी कर रहे हैं। तो माता जी कितना अच्छा बता रहे हैं कि देश के युवक युवतियों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जैसे कि नवविवाहित स्त्रियां और पुरुष वो अपना काला धंधा शादी के पीछे छुपकर कर रहे हैं, उनको नहीं पता इस व्यभिचार से कितना लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, कितने डिजीजेस हो रही है, कितनी बीमारियां लग रही हैं। अगर मन को सुंदर ढंग से सचित्रित रहकर, जैसे कि वहाँ पे जी, जैसे कि पति पत्नी पिछले जमाने में हुआ करते थे, आप देखते थे क्या नाम रखते थे अपने, शंकर पार्वती। पति 16 माला कर रहा है, आजकल का तो पति नहीं कर रहा, वो लेडी को अपनी कैसे पूछेगा कि मेरी प्रिय तुमने भागवतम पढ़ी, तुमने 16 माला करी, अभी तो वो खुद ही नहीं कर रहा। तो जैसे बारे बताते हैं, गृह मेदी यौन सुखम ही तुच्छम कंडू नेन करियो दुख दुखम। ये लोग गृहस्थी नहीं, ये गृह मेदी है, जो कि यौन सुख के पीछे पागल है, जो कि दुखों के दुख का घर है। क्योंकि भोग हमें नहीं, हम भोग को नहीं भोगते, भोग हमें भोगता है, हमारा आयु बल वीर्य यश छीन लेता है। और यहाँ पर हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया ब्रह्मचर्य की रिक्शा। और जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेन के डॉक्टर्स जैसे डॉक्टर निकोलस तारीफ कर रहे हैं ब्रह्मचर्य की, इंडिया के कल्चर की। और फिर ये डॉक्टर मोंटेगाजा बता रहे हैं, है ना। और उससे पहले भी एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर फॉरेन के क्या कह रहे हैं, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं, उन्होंने क्या कहा था, देखिए, वीर्य तुम्हारी हड्डियों का सार, मस्तिष्क का भोजन, जोड़ों का तेल और श्वास का माधुर्य है। हरि बोल, कितना बढ़िया बताते हैं। Unless and until we should listen all these things so that automatically our life will become like that। तो देखिए सत्संग कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं तो कोशिश करता हूँ बीमारियों का उपचार ब्रह्मचर्य, संयम और गीता भागवतम के साथ ये भी आपको बताता है। ये दास हमेशा करता है प्रयास आपके भले के लिए उतरे हैं। आपके जो चेहरे पे $1,000,000 कल को स्माइल आएगा। जैसे कई बच्चे मुझे कहते हैं आपने गीता दी थी, और कई प्रभु लोग हमारे और तारीफ करते हैं, या मेरे सत्संग से आपके जीवन में लाभ हो, बस वही मेरा मन ही है।
वही मेरा आनंद है, जो आपके चेहरे पे स्माइल है, दैट इज $1 मिलियन फॉर मी, नथिंग एल्स। हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं तो आप देखते हैं यूट्यूब और गूगल के माध्यम से गंदी चीजें बहुत दिखाई जा रही है, जिन पे मिलियन और बिलियन लाइक्स आते हैं। चाहे सत्संग में 26 लोग बैठे, 25 लोग बैठे, उनका कल्याण हो जाएगा। जो इसमें आ रहा है सुख उसी को मिलेगा। आप बाहर जितना भागेंगे, दुख आपके जीवन में है। बुढ़ापा भी फिर एंड में लेटर ऑन आता है। बुढ़ापे में जब फिर तो आना पड़ता है, उसमें भी कोई कोई आ पाता है, हर कोई नहीं आ पाता। क्योंकि जैसी हमने आदत डाल ली जीवन में, वो आदत नहीं जाएगी और मेरे गोड्डे और जॉइंट्स भी खट जाएंगे। फिर मैं भक्ति कैसे कर पाऊंगा? और जिसने जवानी संवार लिया, उसी का बुढ़ापा संवर जाएगा। मेरे दोस्तों, मेरे प्रभु लोगों, बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग हो, तेज हवाएं तूफान उसे गिरा नहीं सकते। हरी बोल। तो सत्संग आपको लाइफ में डायरेक्शन देता है। तो जैसे ये बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य से हमें परिस्थितियां एक विशेष आनंददायक रंग में रंगी हुई प्रतीत होती हैं। ब्रह्मचर्य अपने तेज ओज से संसार के प्रत्येक पदार्थ को आलोकित कर देता है और हमें कभी ना समाप्त होने वाले विशुद्ध एवं निर्मल आनंद की अवस्था में ले जाता है। ऐसा आनंद जो कभी नहीं घटता। तथाकथित मनोचिकित्सक जो विक्षिप्त फ्रायड के अंधे अनुयायी हैं, वे अल्प बुद्धि प्राय वर्तमान पत्रों और समायिकों में स्वास्थ्य प्रश्नोत्तरी में हस्त मैथुन व स्वपन दोष को प्राकृतिक स्वाभाविक बताते हैं और हमारे युवा वर्ग की चरित्र भ्रष्ट करने का बड़ा अपराध करते हैं, महापाप करते हैं। डॉक्टर केलाग महोदय लिखते हैं, मेरी सम्मति में मानव समाज को प्लेग, चेचक तथा इस प्रकार की अन्य व्याधियों एवं युद्ध से इतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी हस्त मैथुन तथा इस प्रकार के अन्य घृणित महापातकों से पहुंचती है। जानते हैं ना, हस्त मैथुन, मास्टरबेशन। सभ्य समाज को नष्ट करने वाला ये एक गुण है जो अपना घातक कार्य लगातार करता रहता है और धीरे धीरे स्वास्थ्य, सद्गुण और साहस को समूल नष्ट कर देता है। डॉक्टर क्राफ्ट एर्विंग ने लिखा है, ये कली की सुंदरता एवं महक को नष्ट कर देता है, जिसे पूर्ण फूल एवं पवित्र होने पर ही खिलना चाहिए, परंतु ये कुंठित बुद्धि वाले इंद्रिय तृप्ति के लिए महान भूल करते हैं। इससे नैतिकता, स्वास्थ्य, चिंतन शक्ति, चारित्र्य एवं कल्पना शक्ति तथा जीवन की अनुभूति नष्ट हो जाती है। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। बोलते हैं जी, निताई गौर राधे श्याम। बोलो निताई गौर राधे श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। तो आगे आपको पढ़ के बताते हैं मेरे पागलों, मेरे भक्तों, मेरे प्रभु लोगों, मेरे भाइयों। आगे कह रहे हैं डॉक्टर हिल। आपने देखा, मैंने 7 से 8 इनका डॉक्टरों का बताया फॉरेन के, जो कि हमारी पक्ष में है, भारतीय संस्कृति के पक्ष में है। अनलेस एंड अनटिल आप टेक्नोलॉजी जितना भी फॉलो कर लीजिए, जब आप पे दुख बीतते जाएंगे, अगर अभी आप स्टेबल है, प्राणों में शक्ति बचा है, तो भारतीय संस्कृति, मानवीय संस्कृति की ओर आना ही पड़ेगा अपने उत्थान के लिए, क्योंकि हम पतन की ओर जा रहे हैं। तो डॉक्टर हिल का कथन है, हस्त मैथुन वह तेज कुलाड़ी है जिसे अज्ञानी युवक अपने ही हाथों से अपने पैर पर मारता है। उस अज्ञानी को तब चेत होता है जब हृदय, मस्तिष्क और मूत्राशय आदि निर्बल हो जाते हैं तथा स्वपन दोष, शीघ्र पतन, प्रमेय आदि दुष्ट रोग आ घेरते हैं। देखिए, ये रोग है ना, बीमारियां और मृत्यु, ये भी बहुत बलवान है। इन्होंने बहुत बहुत तप किया है। ये बड़े बड़े देवता भी यहाँ प्रगटने वाले, उनको भी काल आ जाता है। इन्होंने बहुत तप किया है, बहुत अरबों अरबों वर्ष इन्होंने कल्प काल तक बहुत प्रयत्न, बहुत तपस्या की है। फिर इन्हें आके ब्रह्मा जी वरदान दिए थे, ठीक है बीमारियों, ठीक है काल, तुम जब चाहो जो भी व्यक्ति आए उसे हर लेना। इंस्टेड एंड अनलेस भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का मृत्यु नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे कि रामचरितमानस में, रामायण में आप देखेंगे, भगवान श्री राम को काल भी खुद पूछने आ रहा है इंसान का रूप धरकर कि प्रभु आपका टाइम आ गया, अगर आज्ञा हो तो और दिन रुक जाइए, जैसा कहेंगे वैसा कर लूंगा। तो फिर श्री राम बोल रहे हैं, नहीं, तुम मेरी लीला से यहाँ प्रकट हुए और मैं अपने निर्धारित समय पर अपनी लीला जैसे मैंने रची है वैसे ही करूंगा, तुम मेरी इच्छा से प्रकट हुए। तो काल सबको हर लेता है, बीमारी सबको हर लेती है, बट भगवान के लिए ऑलवेज एक्सेप्शन ही रहता है, वो सिर्फ प्रकट होते हैं।
उनको काल भी पूछने आता है। बाकी व्यक्तियों को काल और बीमारियां ब्रह्मा से वरदान लेके तपस्या करने या हरने को बैठी हैं, उन्हें मौका मत दीजिए। भगवान कह रहे हैं मेरे लड़ लगी है, जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्य में यो वेति तत्वत, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, जो तत्व रूप से जान लेता है उसके भी जन्म और कर्म दिव्य हो जाते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण कृष्ण किश हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे बताते हैं, अतः जहां भी किसी भी अखबार या पत्रिका में कोई मनोचिकित्सक या सेक्सोलॉजिस्ट समाज को गुमराह करने के लिए ब्रह्मचर्य और नैतिकता के विरुद्ध लेख लिखते हो, जो समाज की आधारशिला स्वरूप चरित्र, संयम और नैतिकता को नष्ट करने का जघन्य अपराध करते हो या कर रहे हो, ऐसे लोगों का अथवा वर्तमान पत्र यानी कि न्यूज़पेपर या पत्रिकाओं का यानी कि मैगजीन का व्यापक तौर पर विरोध करना चाहिए। बड़े बड़े महानगरों के रेलवे स्टेशनों पर जब गाड़ी पहुंचती है तब दीवारों पर विज्ञापन लिखे हुए दिखते हैं, खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करें, संतान प्राप्ति के इच्छुक संपर्क करें, शीघ्र पतन और नपुंसकता से ग्रस्त लोग संपर्क करें। आपने देखा है ना, ऐड होती हैं वॉल्स पर, जब आप कई बसों से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, तो नपुंसकता को दूर करें, शीघ्र पतन को दूर करें, ऐसी ऐसी एड्स दी होती है ना। आज से 25 साल पहले इतने यौन रोगी आज से 25 साल पहले इतने यौन रोगी भारत में नहीं थे जितने आज हैं। संयम और नैतिकता का ह्रास होने के कारण कई लोग कई प्रकार के रोगी हैं। संयम और नैतिकता का ह्रास होने के कारण रोगों का उपचार करने की अपेक्षा रोगों को होने ना देना उत्तम है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सबसे बढ़िया होगा, अगर आपको लग रहा है आ रहा है, उसको प्रिवेंट करना सीखिए, उसके क्योर की तरफ जाएंगे तो बड़ा कुछ हो सकता है। मृत्यु भी दरवाजे पे ऑलरेडी बैठी हुई है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, पल पल मृत्यु है, रिस्क हमेशा रहता है मटेरियल वर्ल्ड पे, है ना। अभी मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ, मेरे को हार्ट अटैक आ जाए, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर लो हाई हो जाए, शुगर लो हाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। आर्टरी ब्लॉक हो जाती, ये हो जाता, किसी का मैं सुना हूँ दिमाग फट जाता, नर्व का कुछ हो जाता है ना। तो यहाँ पे शास्त्र क्या कह रहा है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर पग पग ये यहाँ विपदा है, एवरी स्टेप देयर इज अ डेंजर, है ना। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और कई राष्ट्रीय संस्थाएं चेचक, पोलियो, टीबी, मलेरिया, प्लेग आदि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए करोड़ों डॉलर खर्च करती है। अपने लक्ष्य में कुछ हद तक वह सफल भी होती है, परंतु इन सबसे ज्यादा हानिकर रोग है वीर्य ह्रास। इसके द्वारा कई प्रकार के शारीरिक, मानसिक और जातीय रोगों का उद्भव होता है, सामाजिक अपराध बढ़ते हैं, अनैतिकता और चरित्रहीनता का नग्न नृत्य होने लगता है, जो आगे चलकर संपूर्ण जाति के स्वास्थ्य को नष्ट कर डालता है। वीर्य ह्रास रूपी रोग का नियंत्रण करने से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भारी हानि से विश्व समुदाय बच सकता है। कैसे बच सकता है? और उपरोक्त सभी स्तरों पर ब्रह्मचर्य के अप्रतिम लाभ से सर्वांगीण उन्नति प्राप्त कर सकता है। कैसे? ब्रह्मचर्य से। अतः इस महारोग के नियंत्रण का सर्वप्रथम प्रयास विश्व में कहीं हुआ हो तो संतों ने किया है। गीता से, भागवतम से, युवा धन सुरक्षा जैसी किताबों से, युवा धन सुरक्षा अभियान से, यौवन सुरक्षा, ब्रह्मचर्य पालन, सदाचार, संयम की किताबों से, है ना, स्वामी विवेकानंद से, दयानंद से, ऋषि मुनियों से, चैतन्य महाप्रभु गौरांग से, संपूर्ण विश्व के लिए कल्याणकारी इस अभियान में स्वयं जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़कर पुण्य के भागी बने, मानवता की रक्षा के पुण्य में कार्य में भागीदार बने। अब थोड़ा आपको बताएंगे आधुनिक चिकित्सकों की दृष्टि में ब्रह्मचर्य। यूरोप के प्रतिष्ठित चिकित्सक भी भारतीय योगियों के कथन का समर्थन करते हैं। जैसे कि हमने बताया था, डॉक्टर निकोल कहते हैं, ये एक देशिक और दैहिक तथ्य है कि शरीर के सर्वोत्तम रक्त से स्त्री तथा पुरुष दोनों ही जातियों में प्रजनन तत्व बनते हैं। शुद्ध तथा व्यवस्थित जीवन में ये तत्व पुनः अवशेषित हो जाते हैं। ये सूक्ष्मतम
ये सूक्ष्मतम यानी कि माइक्रो बहुत छोटा, ये सूक्ष्मतम मस्तिष्क, स्नायु तथा मांसपेशी उक्तकों, मांसपेशियां मतलब टिश्यू या कोश का निर्माण करने के लिए तैयार होकर पुनः परिसंचारण में जाता है, जैसे ब्लड में प्लेटलेट्स बनती हैं। मनुष्य का यह वीर्य वापस ले जाने तथा उसके शरीर में विसारित होने पर उस व्यक्ति को निर्भीक, बलवान, साहसी तथा वीर बनाता है। यदि इसका अपव्यय किया गया तो उसके स्त्रीण, दुर्बल तथा कृष्णकलेवर, कामोत्तेजनशील तथा उसके शरीर के अंगों के कार्य व्यापार को विकृत तथा स्नायु तंत्र को शिथिल यानी कि दुर्बल करता है तथा उसे मिर्गी या मिर्गी एवं अनेक रोगों और शीघ्र मृत्यु का शिकार बना देता है। जनेंद्रिय के व्यवहार की निवृत्ति से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक बल में असाधारण वृद्धि होती है। परम धीर तथा अध्यवसायी वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि जब कभी भी रेत स्राव को सुरक्षित रखा जाता है तथा इस प्रकार शरीर में उसका पुनर्अवशेषण किया जाता है तो वह रक्त को समृद्ध तथा मस्तिष्क को बलवान बनाता है। डॉक्टर डियो लुई कहते हैं, शारीरिक बल, मानसिक ओज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस वीर्य का संरक्षण परम आवश्यक है। एक अन्य लेखक डॉक्टर E.P. मिलर लिखते हैं, शुक्र स्राव का स्वैच्छिक अथवा अनैच्छिक अपव्यय जीवन शक्ति का प्रत्यक्ष अपव्यय है। ये प्राय सभी स्वीकार करते हैं कि रक्त के सर्वोत्तम तत्व शुक्र स्राव की संरचना में प्रवेश कर जाते हैं। यदि यह निष्कर्ष ठीक है तो इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति के कल्याण के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। और देखिए ऋषि मुनियों की तो थोड़ी थोड़ी हमने दयानंद जी की भी और भी ऋषि मुनियों की, जैसे कि स्टार्टिंग में धृतराष्ट्र महाराज को जो ऋषि बता रहे हैं उनकी भी बात बता दी। अब देख लीजिए, आपको फॉरेन के साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर की बात बता रहे हैं, ये जो 8, 10, 12 ये उन्हीं की बात बता रहे हैं। ये इंडियन कल्चर को, ब्रह्मचर्य को, एब्सटिनेंस को, कंट्रोल को, पेशेंस को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये लाइफ में कितना जरूरी है ना। तो ब्रह्मचर्य परम आवश्यक है। पश्चिम के प्रख्यात चिकित्सक कहते हैं कि वीर्यशय से, विशेषकर तरुण अवस्था में वीर्यशय से विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वह हैं शरीर में व्रण, चेहरे पर मुहासे अथवा विस्फोट, नेत्रों में चतुरादिक नीली रेखाएं, दाढ़ी का अभाव, धसे हुए नेत्र, रक्त क्षीणता से पीला चेहरा, स्मृति नाश, दृष्टि की क्षीणता, मूत्र के साथ वीर्य स्खलन, अंडकोश की वृद्धि, अंडकोशों में पीड़ा, दुर्बलता, निद्रालुता, आलस्य, उदासी, हृदय कंप, श्वास रोध या कष्ट श्वास। अभी खत्म नहीं हुए, और सुनिए, यष्मा, पृष्ठशूल, कटिवात, शिरोवेदना, संधि पीड़ा, दुर्बल वृक्क, निद्रा में मूत्र निकल जाना, मानसिक अस्थिरता, विचार शक्ति का अभाव, दुस्वपन, स्वपन दोष तथा मानसिक अशांति। उपरोक्त रोगों को मिटाने का एकमात्र इलाज है क्या? ब्रह्मचर्य। यौवन तत्व की सुरक्षा। दवाइयों से या अन्य उपचारों से ये रोग स्थायी रूप से ठीक नहीं होते। हरि बोल। अब आपको थोड़ा भारतीय मनोविज्ञान से ही विश्व का मंगल है ये बताएंगे। भारतीय मनोविज्ञान, भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र उपदेश, भारत के ऋषि मुनि आचार्यों से ही विश्व का मंगल है। जब पश्चिम के देशों में ज्ञान विज्ञान का विकास प्रारंभ ही नहीं हुआ था और मानव ने संस्कृति के क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया था, उस समय भारतवर्ष में दार्शनिक और योगी मानव मनोविज्ञान के विभिन्न पहलुओं और समस्याओं पर गंभीरता पूर्वक विचार कर रहे थे। फिर भी पाश्चात्य विज्ञान की छत्र छाया में पले हुए और उसके प्रकाश से चकाचौंध वर्तमान भारत के मनोवैज्ञानिक भारतीय मनोविज्ञान का अस्तित्व तक मानने को तैयार नहीं है। ये खेद की बात है। भारतीय मनोवैज्ञानिकों ने चेतना के 4 स्तर माने हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुरीय। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक
प्रथम 3 स्तर को ही जानते हैं। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक नास्तिक हैं। भारतीय मनोवैज्ञानिक ही आत्म विकास और चरित्र निर्माण में सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि ये धर्म से अत्यधिक प्रभावित है। भारतीय मनोविज्ञान आत्म ज्ञान और आत्म सुधार में सबसे अधिक सहायक सिद्ध होता है। इसमें बुरी आदतों को छोड़ने और अच्छी आदतों को अपनाने तथा मन की प्रक्रियाओं को समझने तथा उसका नियंत्रण करने के महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। इसकी सहायता से मनुष्य सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकता है। तो देखिए प्रभु जी, सब कुछ हमारे जो है भारत में ही है ना, भारत में ही है। पश्चिम की मनोवैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर विश्व शांति का भवन खड़ा करना भालू की नींव पर भवन निर्माण करने के समान है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक का परिणाम पिछले 2 विश्व युद्धों के रूप में दिखलाई पड़ता है। ये दोष आज पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों की समझ में आ रहा है, जबकि भारतीय मनोविज्ञान मनुष्य का देवी रूपांतरण करके उसके विकास को आगे बढ़ाना चाहता है। क्षमा प्रार्थी है, ये हमारे प्रभु जी थोड़े सो रहे हैं। आई होप देर इज नो डिस्टर्बेंस। जैसे कि मैं बोला, इन्हें भी बेचारे को बीमारी ने घेरा हुआ है। इनका पाइप भी हिल गया था कल, डायलिसिस वाला। और मैंने आपको पिछली बार भी बोला था, कोई सजेशन एडवाइस हो इनके लिए, कोई ट्रीटमेंट हो, जरूर मेरे भाई मेरे को कमेंट्स में या मेरे साथ जुड़ के ज़रूर बताएं। और जैसे कि मैं हर एक के लिए प्रे, इनके लिए भी अरदास करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये भी जल्दी भले चंगे स्वस्थ हो जाए। और हम तो अपने भाइयों के लिए सारे अंश हमारे प्रभु हैं, है ना, और हम खुद को दास मानते। और ये तो मेरे परम प्रेमी हैं, ये मुझे बहुत अच्छी किताबें भी दिए थे, ये मेरे परम मित्र हैं, परम सुहृद हैं, है ना। तो मैं इन्हीं के लिए बार बार दुआ करता हूँ। आपके पास भी कोई सजेशन हो, एडवाइस हो, आप दीजिएगा। और थोड़ा सा विराम जो है, थोड़ा सा ही रह गया, फिर हम विराम देंगे, थोड़ा सा ही हम करके ख़त्म करेंगे। आज का मुझे बहुत अच्छा लगा। होपफुली आप भी जागृत हो रहे हैं, आपको भी कुछ अच्छा सुनने को मिला। आप मेरे को सुनते रहिए और सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मैं थोड़ा सा और पढ़ के प्रभु जी आप लोगों को विराम दूंगा, और जितना ये गरीब कर सकता है। अभी मेरे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और वो सब नहीं है, तो जितना मुझसे बन पड़ता है अपने प्रयास से, जितना बल पुरुष भगवान आशीर्वाद करके बख्श रहे, उससे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सत्संग सेवा यही मेरा जीवन है। गीता भी करने जाता हूँ, अभी हफ्ते से कर नहीं पाया। और जो भी पितृ दोष ज्वाइंट का फ्री सेवा हो सकता है, भक्ति माला सत्संग मैं लगा हुआ हूँ। और आप भी ऐसे ही लगिए, यहीं पे सुख है, जीवन में आनंद है। हम आप में प्रभु को देखते हैं, जो नहीं सुधरा उसको सुधारने की कोशिश करते हैं ताकि जीवन में सुख पा सके। और जो महान संत हैं उनके चरणों को कभी छोड़ते नहीं, ताकि हमारा भी कुछ कल्याण हो सके और हम भवसागर से पार हों, तभी अपने भाई को करा सके, है ना। हरि बोल। तो मैं अभी ये लास्ट का थोड़ा सा पढ़ के आपको बताता हूँ। हरि बोल। तो मनोवैज्ञानिक मनुष्य का देवी रूपांतरण करके उसके विकास को आगे बढ़ाना चाहता है। उसके अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर ही संसार के विभिन्न राष्ट्रों, वर्गों, धर्मों और प्रजातियों में सहिष्णुता ही नहीं, सक्रिय सहयोग उत्पन्न किया जा सकता है। भारतीय मनोविज्ञान में शरीर और मन पर भोजन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा से लेकर शरीर में विभिन्न वर्गों की स्थिति, कुंडलिनी की स्थिति, वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाने की प्रक्रिया आदि की चर्चा विस्तार पूर्वक की गई है। इन्हीं किताबों को खोलना चाहिए, इन्हीं सत्संगों को सुनना चाहिए। कौन से गीता, भागवतम, ब्रह्मचर्य की रक्षा, यौवाधन, यौवन सुरक्षा, है ना, इनसे हमारा बहुत भला होता है। संयम सदाचार का पालन होता है। जैसे कि धन से आश्रय नहीं दे पाएंगे, अगर आप में सेवा है, हिम्मत है, साहस है, धर्म है, शौर्य है, यजन यज्ञ यजन, पठन पाठन आप कर रहे हैं, शौर्य है, धर्म है, दया है ना, ये सारी आप में क्वालिटीज है, सेवा पे है, हिम्मत है, साहस है, तो आप किसी दूसरे को आश्रय दे सकते। वो भी भगवान की शरण लेकर, भगवान आपको शरण देते हैं और आपको इस काबिल भी बनाते हैं कि आप दूसरे को शरण दे सके। इसलिए धन से नहीं आश्रय दिया जाता, इन चीजों से आश्रय दिया जाता है। ज्ञान भी होना चाहिए, नहीं तो अज्ञान का अंधकार कैसे दूर होगा, भाइयों के चेहरे पे स्माइल कैसे आएगा, और उनके चेहरे पे स्माइल आएगा तभी वो आगे बांटेंगे। हरि बोल, हरि बोल।
तो आप देखें आगे कि पाश्चात्य मनोविज्ञान मानव का व्यवहार विज्ञान है ना। तो भारतीय मनोविज्ञान मानस विज्ञान के साथ साथ आत्म विज्ञान है। भारत मनोविज्ञान इंद्रिय नियंत्रण पर विशेष बल देता है, जबकि पाश्चात्य मनोविज्ञान केवल मानसिक क्रियाओं या मस्तिष्क संगठन पर बल देता है। उसमें मन द्वारा मानसिक जगत का ही अध्ययन किया जाता है। उसमें भी फ्राइड का मनोविज्ञान तो एक रुग्ण मन के द्वारा अन्य रुग्ण मनों का ही अध्ययन है, जबकि भारतीय मनोविज्ञान में इंद्रिय निरोध से मनोनिरोध और मनोनिरोध से आत्म सिद्धि का ही लक्ष्य मानकर अध्ययन किया जाता है। पाश्चात्य मनोविज्ञान में मानसिक तनावों से मुक्ति का कोई समुचित साधन परिलक्षित नहीं होता, जो उसके व्यक्तित्व में निहित निषेधात्मक परिवेशों को स्थायी निदान प्रस्तुत कर सके। इसलिए फ्रायड के लाखों बुद्धिमान अनुयायी भी पागल हो गए। तो ये फ्रायड, सिगमंड फ्रायड था, ये तो कोकीन के कई खुद ये है जो साइकोलॉजिस्ट बाहर के, जैसे ये सिगमंड फ्रायड था, कोकीन का नशा करता था और उन्हीं को व्यक्तियों को पकड़ता था। उनका तो मन ऑलरेडी रोगन अवस्था में है। और हमारे ऋषि मुनि तो हजार हजार साल, लाख लाख साल जीते थे, है ना। और उनका शरीर भी स्वस्थ है। और उन्होंने हमारे को शरीर को भी बनाने के, आयुर्वेदिक है, पतंजलि है, योगा है और ये शास्त्र है। मन और बुद्धि और शरीर सारों को चुस्त और दुरुस्त और संतुष्ट बनाने के लिए, सुख आनंददायी बनाने के लिए। तो हम कहीं पाश्चात्य की तरफ क्यों भागे? वो तो खुद यहाँ आ रहे हैं, वो तो वहां से खुद वृंदावन आ रहे हैं, है ना। तो संभोग से समाधि के मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति योग सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ। उस मार्ग पर चलने वाले पागल हुए हैं। ऐसे कई नमूने हमने प्राणी मात्र के परम हितैषी संतों ने देखे हैं। इसके विपरीत भारतीय मनोविज्ञान में मानसिक तनावों से मुक्ति के विभिन्न उपाय बतलाए गए हैं, जैसे योग मार्ग, साधना चतुष्टय, शुभ संस्कार, सत्संगति, अभ्यास, वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, निष्काम कर्म आदि। तो इन साधनों के नियमित अभ्यास से संगठित एवं समायोजित व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। इसलिए भारतीय मनोविज्ञान के अनुयायी पाणिनि और महाकवि कालिदास जैसे प्रारंभ में अल्प बुद्धि होने पर भी महान विद्वान हो गए। भारतीय मनोविज्ञान ने इस विषय को हजारों महान भक्त, समर्थ योगी तथा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष दिए हैं। अतः पाश्चात्य मनोविज्ञान को छोड़कर भारतीय मनोविज्ञान का आश्रय लेने में ही व्यक्ति, कुटुंब, समाज, राष्ट्र और विश्व मानव का कल्याण निहित है। आज का हम सबको विराम देते हैं और सबको नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राम लक्ष्मण जानकी जय, बोलो हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरुदेव हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, डू शेयर इट फॉर द वेलफेयर ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सोसाइटी। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे।